सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर राष्ट्रीय अभयारण्य के संरक्षित वन यानी कि क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट क्षेत्र में धड़ल्ले से हो रहे अवैध होटल, फार्म हाउस एवं गेस्ट हाउस निर्माण को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय में लगाई गई एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आपको बता दें कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने सख्त आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक न्यायालय ने अपने आदेश में रणथंभौर के संरक्षित क्षेत्र में हुए अवैध निर्माणों पर यथास्थिति बनाए रखने और नए निर्माणों पर रोक लगने और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन को वन विभाग का सहयोग करने और अवैध निर्माणों और साथ ही साथ अतिक्रमण गतिविधियों पर निष्पक्ष एवं त्वरित कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान माना कि रणथंभौर के संरक्षित वन क्षेत्रों में अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण हो रहा है और जिस पर वन विभाग द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने वीसी के माध्यम से जिला कलेक्टर रणथंभौर के सीआईएफ और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं एडीएम का भी पक्ष जाना। वीसी के दौरान न्यायालय ने वीसी से जुड़े सवाई माधोपुर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर जगदीश आर्य के सुनवाई के दौरान निजी कार्य में व्यस्त होने रहने को न्यायालय ने गंभीरता से लिया और मुख्य सचिव से कहा कि वीसी के माध्यम से या कोर्ट रूम में हाजिरी के संबंध में अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किया जाए। न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक से कहा कि वह अपनी देखरेख में रणथंभौर के संरक्षित वन क्षेत्र में अवैध रूप से हो रहे निर्माण को रोकने के लिए कार्रवाई के दौरान वन विभाग को पुलिस को सहयोग दिलाए और मामले में अब 17 अक्टूबर को सुनवाई होगी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश समीर जैन ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है। याचिका में कहा गया कि रणथंभौर के संरक्षित वन क्षेत्र में अवैध रूप से होटल निर्माण, फार्म हाउस निर्माण और साथ ही साथ गेस्ट हाउस निर्माण सहित अनेक अवैध निर्माण कार्य चल रहे हैं और स्थानीय विधायक की शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। न्यायालय ने संरक्षित वन क्षेत्र में अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए कहा कि कार्रवाई के समय अधिकारियों को कलेक्टर सहित सभी अधिकारी सहयोग करें और पुलिस महानिदेशक कार्रवाई का सुपरविजन करे। न्यायालय ने इस मामले में अधिवक्ता करण त्रिभुवाल को कमिश्नर नियुक्त किया है और आपको ये भी बता देंगे साथ ही रणथंभौर के संरक्षित वन क्षेत्र में चल रहे अवैध निर्माण कार्यों की जांच के आदेश भी दिए हैं। अब न्यायालय द्वारा नियुक्त किए गए कमिश्नर करण त्रिभुवाल द्वारा रणथंभौर के संरक्षित वन क्षेत्र में चल रहे अवैध निर्माण कार्यों की जांच कर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर न्यायालय के समक्ष पेश की जाएगी, प्रस्तुत की जाएगी। मामले पर अगली सुनवाई 17 अक्टूबर 2024 को होगी और आपको बता दें कि राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के बाद रणथंभौर में हड़कंप सा मच चुका है। राजस्थान माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्देश दिया है वो बहुत ही ज्वलंत मुद्दे को लेकर के दिया है। राष्ट्रीय रणथंभौर अभ्यारण्य और इसमें पर्यावरण और टाइगर को अगर बचाना है जो कि लुप्त होते जा रहे हैं सभी राज्यों के अंदर, लेकिन जो रणथंभौर में अभी काफ़ी है, इनको अगर बचाना है तो फिर आपको यहाँ पर अवैध गतिविधियाँ जो इस रणथंभौर अभ्यारण्य के आसपास हो रही है उनको रोकना ही होगा। अवैध खनन बहुत ज़्यादा हो रहा है, अवैध यहाँ पर होटलें हैं, अवैध निर्माण यहाँ पर धड़ल्ले से हो रहे हैं। इसको लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जबकि कई बार निर्णय दे दिए हैं कि यहाँ 1 किलोमीटर तक किसी भी प्रकार की कोई गतिविधियाँ नहीं होनी चाहिए, जब जाकर के ये जंगल बच पाएंगे, इको सेंसिटिव जोन जिसका नाम दिया था। लेकिन लापरवाह और नकार अधिकारियों के चलते ये आज भी धड़ल्ले से हो रहा है। इसको लेकर के माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में अभी हाल ही में एक जनहित याचिका लगी, उसको लेकर के भी निर्देश जारी किए गए हैं जिसमें आगामी 17 अक्टूबर को पुनः सुनवाई होगी। उससे पहले सारे तथ्यों को मंगाया गया है, सारी निगरानी और सारे यहाँ के उनकी निगरानी में एक जो है हाईकोर्ट के जज साहब कमिश्नर नियुक्त किए गए, वो सब यहाँ पर कलेक्शन करेंगे और ये सब वहाँ मांगा गया। बहुत ही अच्छा ये सराहनीय फैसला है। हम चाहेंगे कि इससे हमारे जंगल और रणथंभौर और जो टाइगर यहाँ की पहचान है वो संरक्षित हो सके और ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा अपने आप में। अभी जो लेटेस्ट जजमेंट किया है 1/10/2024 को माननीय उच्च न्यायालय ने, जिसमें महाधिपति जो है अपने श्री समीर जैन साहब ने इसको सुनवाई की है और उस ऑर्डर में जो है बीएनएसएस के 2023 के तहत जो है धारा 528 के तहत ये ऑर्डर पास किया और उसमें एक्चुअली ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के पहले से संज्ञान में चल रहा है। एक रिट याचिका वहाँ पेंडिंग चल रही है और वो उसमें कई ऑर्डर पास हुए हैं अब तक। टीएन गौड़ा वर्मन के नाम से एक साइटेशन वर्सेज जो है भारत संघ के नाम से जो है पेंडिंग चल रही है। उसमें अभी लगभग 1 साल पहले भी ऑर्डर पास किए हैं, कई उसमें ऑर्डर कर दिए, करीब 12 या 15 इसी
फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ पर जो है ऑर्डर पास किए हैं उज्जैनित याचिका पर। उसी के परिप्रेक्ष्य में ये एक रिट पिटीशन यहाँ पेंडिंग थी राजस्थान हाई कोर्ट में, और माननीय राजस्थान हाई कोर्ट को उसको गंभीरता से लेते हुए और संज्ञान लेके इन सभी जो है अधिकारियों को तलब किया, यहाँ के जिला कलेक्टर महोदय को, एसपी साहब को, सीसीएफ साहब को और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को, और तलब करके उनको सबकी सुनवाई की। सुनवाई करने के बाद जो है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ये पाया कि जो प्रोहिबिटेड एरिया है, फॉरेस्ट सीमा के 1 किलोमीटर के अंदर जो प्रोहिबिटेड एरिया है वहाँ अवैध निर्माण हो रहे हैं। उन अवैध निर्माण को रोकने के लिए कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। ये माननीय उच्च न्यायालय ने इसको गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेते हुए एक विस्तृत ऑर्डर पास किया, और ऑर्डर में पास करते हुए जो फॉरेस्ट सीमा के 1 किलोमीटर के अंदर जितने अवैध निर्माण जो हैं, जिसमें कोई परमिशन नहीं है, किसी प्रकार का ये नहीं है, वहाँ कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ या अन्य एक्टिविटीज चल रही है, उनको तुरंत रोकने का निर्देश दिए। किसी प्रकार का जो है नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ को जो है नहीं किया जाए, ये निर्देश दिए गए। साथ ही जो है माननीय टिब्रीवाल जी को भी इसमें कमिश्नर नियुक्त किया है, और उनको सारी रिपोर्ट पेश करने के लिए जो है नेक्स्ट पेशी जो माननीय उच्च न्यायालय ने दी है 17/10/2024 की डेट दी है, तब तक वो सारी रिपोर्ट पेश करनी है कि कहाँ कितना इंक्रोचमेंट है, इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है या नहीं चल रहा है। एक विस्तृत रिपोर्ट जो है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा तलब की गई है, और इसमें सभी को, पुलिस अधीक्षक महोदय को, सीसीएफ को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सहयोग करने के लिए निर्देश दिए गए हैं, और माननीय टिब्रीवाल सर जो है यहाँ पर पधारेंगे, उसमें जो है विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे, और तब तक के लिए अवैध निर्माणों पर रिपोर्ट तैयार होगी, और जो निर्माण हो रहे हैं उनको तुरंत यथावत स्थिति के आदेश दे दिए कि उनको तुरंत रोका जाए, और जो फॉरेस्ट सीमा के अंदर जो निर्माण है उनको तुरंत जो है प्रॉपर्टी को सीज करने और सीज करने के जो निर्देश दिए। और ये इस ऑर्डर के बाद जो है सवाई माधोपुर में काफ़ी अफरा तफरी मची हुई है, और अतिक्रमियों में काफ़ी भय व्याप्त है, और इसकी रिपोर्ट तैयार होने के बाद माननीय उच्च न्यायालय इस पर दोबारा जो है 17/10/2024 को सुनवाई करेंगे, और फिर देखते हैं कि मेरिट पे क्या ऑर्डर होता है। और इस तरह के ऑर्डर पहले भी डायरेक्शन दिए गए कि फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ को बचाया जाए, किस तरह से बचाया जाए। माननीय उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय ने कई ऑर्डर पास किए हैं, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक प्रभावी कदम है। फिर माननीय उच्च न्यायालय का जो मेरिट पर 17/10/2024 को जो ऑर्डर पास होगा, बाद सुनवाई उस पर डिपेंड करता है कोर्ट अब क्या ऑर्डर करती है। मगर ये स्ट्रिक्टली कोर्ट ने जो है सभी को बाध्य किया है कि इस तरह के निर्माण को रोक दिया जाए तुरंत प्रभाव से, और इसकी एक रिपोर्ट तैयार करके वहाँ पेश की जाए।